हेलो बच्चों, नमस्कार। आज देखिए 10th मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग वही पिछले सेशन में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला कर लिया था, सेक्शन फॉर्मूला कर लिया था। आज हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एरिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वैसे तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में पता ही है, कैसे निकाला जाया करता था, 9th में भी आपने पढ़ा है। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हुआ करता था। और यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या है, हमने एक फिगर बना लिया है यहाँ पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या है, उसकी वर्टेक्स के जितने भी आपके वर्टेक्स हैं, इसकी ए, बी और सी, तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आपको दे रखे होंगे। तो जब आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे रखे हो तब आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, उस फॉर्मूले को हम ड्राइव करते हैं सबसे पहले और फिर उसे अप्लाई करने का तरीका देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए, बी एंड सी। ठीक है, उसके जो वर्टेक्स थे उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, ए के x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं इनके। तो अब हमें इनका एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का। इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक परपेंडिकुलर ये डाल देते हैं हम इस पे, ठीक है, बी पर। इसी तरीके से एक परपेंडिकुलर हम डालते हैं सी से, और इसी तरीके से एक परपेंडिकुलर हम डालते हैं ए से। ठीक है, अब यहां से आपको ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये सब आपकी निकाली जा सकती है इन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। इन पॉइंट्स को सबसे पहले हम मान लेते हैं कुछ भी। देखिए, जैसे कि इस पॉइंट को हमने मान लिया P, इसे मान लिया हमने Q, इसे हमने मान लिया R और इसे हमने मान लिया S। ये आपके पास ओरिजिन था O। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए, जब हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो यहां पर हमारे पास कुछ ट्रेपेजियम बन रहे हैं। उन ट्रेपेजियम में देखिए, सबसे पहले एक ट्रेपेजियम तो आपका ये बन रहा है BCSQ। ठीक, एक ट्रेपेजियम आपका ये बन रहा है, दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी जब हम कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालेंगे, और इनका एरिया भी हम निकाल सकते हैं। तो दूसरा ट्रेपेजियम है आपके पास ABQR। ठीक है, और फिर तीसरा ट्रेपेजियम आपके पास बन रहा है ARSC। तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया है ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वाले ट्रेपेजियम का प्लस में इस वाले ट्रेपेजियम का, इन दोनों का एरिया हम ऐड कर देंगे। तो दोनों का एरिया ऐड होने के बाद इस पूरी फिगर का एरिया निकल आएगा, और उसमें से हम इस नीचे वाले ट्रेपेजियम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऊपर की ट्राइंगल जो था उसका एरिया हमारे पास बचा रह जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले क्या है कि हम इनकी जो मेजरमेंट है वो देख लेते हैं क्या बनेगी। सबसे पहले हम देखते हैं QB, ये कितनी होगी। QB कितनी होगी, देखिए, इस पॉइंट की B की x एक्सिस से डिस्टेंस, यही तो है आपके पास QB, कितनी है आपके पास y2। ठीक, इसी तरीके से AR अगर हम देखें, यानी कि A की डिस्टेंस x एक्सिस से ये कितनी है आपके पास y1, और इसी तरीके से C की डिस्टेंस ये कितनी है आपके पास y3। तीनों डिस्टेंस ये तो आ गई हमारे पास, जो पैरेलल लाइंस थी BQ, AR और CS। इन पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस हमारे पास आ गई। अब आते हैं हम इन पर, जो पैरेलल लाइंस थी इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। देखिए, यहां से यहां तक कितना था आपके पास, ये x2 था, B पॉइंट आ रहा है इसके ऊपर, और यहां से यहां तक ये कितना है आपके पास x1 है। तो अगर मैं, ये डिस्टेंस आपके पास x1 है यहां से यहां तक, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x2 है आपके पास। मुझे अगर ये बीच की डिस्टेंस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ये आपके पास आ गई x1 माइनस x2।
ठीक, ये वाली डिस्टेंस। इसी तरीके से इस वाले डिस्टेंस को निकालते हैं। देखिए यहां तक डिस्टेंस कितनी है आपके पास, x3 है, और यहां तक कितनी है आपके पास, x1 है। तो ये वाली डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी x3 माइनस x1। अब हम ये पूरी डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि इस ट्रेपेजियम का एरिया भी हमें निकालना है, तो ये बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी पैरेलल लाइंस के। तो ये वाली डिस्टेंस आपके पास आ जाती है, ये टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस थी आपकी x3 और यहां तक थी x2, तो x3 माइनस x2। ये तीनों डिस्टेंस हमने निकाल ली इसकी, यहां से यहां तक की। ठीक है, अब इन ट्रेपेजियम के एरियाज के थ्रू हम इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स हमारे पास हो जाएगा सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन से वाला लेंगे, ABQR, प्लस में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दूसरे वाला कौन सा, ARSC, और माइनस में हमें करना है BQSC का एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BQS और C। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया देखिए आप लोगों को पता ही है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड होती हैं उनका सम, इनटू में डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले इस ट्रेपेजियम का एरिया, तो हाफ ब्रैकेट के अंदर पैरेलल साइड्स, इस वाले एरिया में पैरेलल साइड कौन कौन सी है, BQ है और AR है, BQ प्लस AR, ये तो पैरेलल साइड हो गई, और इनटू में हमें रखना है क्या, इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि QR, प्लस में एरिया ऑफ ARSC, वही हाफ पैरेलल साइड्स क्या होंगी इसकी, AR, और प्लस में CS, और इनटू में क्या करना पड़ेगा, इनके बीच की डिस्टेंस RS। ठीक है, और माइनस में हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BQSC, इसमें पैरेलल साइड कौन कौन सी है, BQ, प्लस में CS, और इनटू में इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, QS। अब इनकी वैल्यूज हम जो हमने निकाली थी अभी वो इसके अंदर रख लेते हैं। तो हाफ तो देखिए सब में से बाहर कॉमन आ रहा है, 1/2, इसे 1/2 को तो बाहर कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले BQ कितनी थी आपके पास, Y2, AR कितनी है आपके पास, ये है आपके पास Y1, इनटू में QR कितनी है आपके पास, X1 माइनस X2, प्लस में इस पे आ जाइए, AR की वैल्यू कितनी है आपके पास, Y1, प्लस में CS की वैल्यू कितनी है आपके पास, Y3, और RS की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये है X3 माइनस X1। इसी तरीके से फिर माइनस में की बार इसकी वैल्यू रखेंगे, BQ कितनी है आपके पास, Y2, और प्लस में CS कितनी है आपके पास, Y3, और इनटू में फिर आपको निकालनी है QS कितनी थी आपके पास, X3 माइनस X2, ये वाली। ठीक है, और इसे हम बंद कर देते हैं ब्रैकेट को। अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा यहां से इधर से साफ कर देते हैं अब इस फिगर को। ठीक है, ये तो क्लियर आपके पास हो ही गया होगा कि फिगर को हमने कैसे इसमें से डिस्टेंस निकाली है।
अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए। मल्टीप्लाई करके कॉमन जो लिया जा सकता है वो कॉमन ले सकते हैं आप। तो एरिया क्या आ जाएगा उसे डेल्टा से डिनोट कर देते हैं 1/2। सबसे पहले देखिए x1 कॉमन लेते हैं। x1 अगर हमें कॉमन लेना है तो उसकी मल्टीप्लाई में यहाँ पर तो y2 प्लस y1 है और x1 देखिए कहाँ पर है, x1 यहाँ पर है। इसकी मल्टीप्लाई में हमारे पास y1 प्लस y3 है और विद माइनस साइन है। तो जब हमने x1 कॉमन लिया अंदर आपके पास बचेगा क्या, यहां से तो y2 प्लस y1 आ रहा है और यहां से विद माइनस साइन, माइनस में y1 और माइनस में y3। ठीक है, दोबारा एक बार फिर समझ लीजिए। x1 में देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या था, x1 की मल्टीप्लाई यहां पर होगी इसमें y2 प्लस y1 में, और यहां पर x1 की मल्टीप्लाई यहां पर हमें एक x1 दिख रहा था, इसकी मल्टीप्लाई विद माइनस साइन y1 प्लस y3 में होगी। तो वही हमने विद माइनस साइन इसमें रख दिया है। इसी तरीके से अब की बार x2 कॉमन लेते हैं प्लस में x2। जहां जहां भी आपको x2 दिख रहा है, देखिए x2 यहां पर आपको विद माइनस साइन दिख रहा है, ये तो ये है आपके पास विद माइनस साइन y2 माइनस y1, और x2 कहां पर है आपके पास, और x2 आपको मिलेगा यहां पर। ये भी विद माइनस साइन है, ये भी विद माइनस साइन है, तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में y2 प्लस y3। ठीक है, इसी तरीके से अब x3 लेंगे आप। x3 ढूंढिए कहां कहां पर है, x3 पहले क्वेश्चन में कर लेंगे, यहां पर है x3 जब लिया y1 प्लस y3 प्लस का है आपके पास, और यहां से x3 ये इसका कोएफिशिएंट माइनस का है, तो माइनस y2 एंड माइनस में y3। इस पूरे ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो हाफ ऑफ x1 इंटू यहाँ पे क्या बचा, y1 से तो y2 कैंसिल होगा आपके पास, यहाँ पर बचा y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू यहाँ पर देखिए y2 से y2 जा रहा है, y3 प्लस का है और माइनस में y1, और इसी तरीके से x3 के साथ में क्या बचेगा, y2, ये y3 से y3 जा रहा है, y1 माइनस y2 ब्रैकेट में बंद। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल का एरिया हो गया। x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। याद करने का क्या तरीका है, देखिए इसे, क्योंकि थोड़ा लंबा सा फॉर्मूला है। जब आप 1 ले रहे हैं, x में जब आप 1 ले रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर देखिए 1 नहीं है, 2 माइनस 3। जब 2 ले रहे हैं तो अंदर ब्रैकेट के 2 नहीं है y में, 3 माइनस 1, और जब 3 ले रहे हैं x के साथ में तो अंदर ब्रैकेट में y के साथ में 3 नहीं होगा। और ब्रैकेट के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये साइक्लिक चल रहे हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, ठीक है ना, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद फिर 1 आएगा। तो उसी तरह इन्हें साइक्लिक में हमें रखना है। यहाँ पर x1, x2, x3, 1 के साथ में 2 माइनस 3, 2 के साथ में 3 माइनस 1 आएगा, 1 माइनस 3 नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, 3 के बाद 1 आता है, और यहाँ पर 3 के साथ में 1 माइनस 2। तो 1 2 3 1 को आपको साइक्लिक रख के चलना है। ये आपके पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसे एक दूसरी फॉर्म में भी लिखा जाता है, उसे भी मैं आपको लिखवा देता हूं। देखिए, या तो ये बेटर तरीका है, आप इस तरीके से याद कर लें इसे, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 y2 x2 y3 प्लस में x3 y1, x1 y2, उससे अगला टर्म चल रहा है वही साइक्लिक में, जैसे अभी भी आपको बताया था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1। ये x में लेके चले और y में हम साइक्लिक, माइनस में अब की बार इसी तरीके से y में लेके चलिए, y1 x2 y2 x3 और y3 x1,
और ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। तो आप इस तरीके से भी इसे फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसे फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, जैसे भी आपको बेटर लगे, ठीक है ना। वहां पर आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए होंगे इसी तरीके से और आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा। 2 तरीके के क्वेश्चन इसमें मोस्टली आते हैं, एक तो एरिया निकालने वाला सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले में लिखिए, और एक कोलिनियर प्रूव करने वाला, जब कहा जाएगा कि 3 पॉइंट हैं और प्रूव कीजिए ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर हैं। कोलिनियर हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से भी करे थे, ठीक है ना। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला जब यूज करा था हमने, कोलिनियर वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाया था, और आप कोलिनियर ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। 3 पॉइंट कोलिनियर कब हो सकते हैं, देखिए 3 पॉइंट कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन पे हो, ए कहूं, इस वाले पॉइंट को बी कहूं और इस वाले को सी कह देते हैं। तो देखिए कोलिनियर कब होंगे, अगर मैं ए बी सी से एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूं तो क्या ट्राइंगल बन रहा है, नहीं, ट्राइंगल नहीं बन रहा है, उसका एरिया 0 आ रहा है। बट अगर ये पॉइंट बी इस लाइन से थोड़ा भी ऊपर या नीचे चला जाता है कहीं पर, तो आपका एक ट्राइंगल बन जाएगा और उसका एरिया कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ठीक है, 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो अगर एरिया आपका आ रहा है 0 के इक्वल, इसका मतलब ये पॉइंट बी पॉइंट इस लाइन के ऊपर है अगर एरिया 0 आ रहा है, और अगर एरिया 0 नहीं आ रहा है तो ये पॉइंट ऊपर या नीचे कहीं पे एक ट्राइंगल को बना रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस करते हैं, आसान क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जाम की पर्पज से। एक्सरसाइज 7.3, में फर्स्ट क्वेश्चन की ही बात करते हैं हम, पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर, दे रखा है आपको 2 3, फिर -1 0 एंड 2 -4, ये आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए पहला तरीका तो आपके पास वही है जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था, आप इसे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान के चलिए, ठीक है। तो क्या था आपके पास, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ, फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, x1 अगर बाहर 1 है तो अंदर ब्रैकेट के y में 1 नहीं आएगा तो y2 माइनस y3, प्लस में x2 अगर बाहर 2 है तो y में 2 नहीं आएगा यानी कि y3 माइनस y1, और प्लस में x3 लेंगे तो ब्रैकेट में 3 नहीं आएगा y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रखते हुए चले जाएंगे। 1/2 x1 कौन है 2, ब्रैकेट में y2 माइनस y2 माइनस y3, ठीक है। इस वाले y को यूज नहीं करेंगे, जिस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का हमने x यूज कर लिया, बड़ी सीधी सी बात है, उसका y हमें यूज नहीं करना, इस 3 को यूज नहीं करना हमें। तो हमें क्या करना है, 0 माइनस -4 तो +4 हो जाएंगे, प्लस में x2 कितना है -1 है। अब की बार हमें इसके y का यूज नहीं करना है, तो y3 -4 है और माइनस में y1 माइनस में 3 हो जाएगा, और प्लस में फिर x3 लेके चलेंगे यानी कि 2, और यहां पर आपके पास है जब इसका 2 यूज करा है तो इसका y तो हमें यूज करना नहीं है, y1 माइनस y2 3 माइनस 0, ठीक है। इसे बड़े ध्यान से इसके अंदर वैल्यूज को आपको रखना है। गलती सबसे ज्यादा यहीं पे होती है कि आप या तो वैल्यूज को रखते हुए थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं या उनके साइन को थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देते हैं, तो आपका आंसर गलत आ जाता है। अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। 4 आएगा ब्रैकेट से तो 8 हो गया, माइनस और माइनस में 7 अंदर से आएंगे तो प्लस में 7 हो जाएगा, 3 2 जा यहाँ से 6 हो जाएगा, हमारे पास आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि यूनिट तो हमें कुछ दे नहीं रखी है, सेंटीमीटर में है या मीटर में है, कुछ में है क्या है में है,
बट हमें अगर एरिया लिया है तो एरिया हमें स्क्वायर यूनिट में तो लिखना पड़ेगा, तो यूनिट जो भी है होने दो, तो हमें स्क्वायर यूनिट हमने इसमें लिख के छोड़ देना है। ठीक है, एक तो तरीका है ये आपके पास। दूसरा तरीका जो हमने दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था उसका भी आप यूज कर सकते हैं सेकेंड मेथड में, डेल्टा इज इक्वल टू। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा आसान लगा, या तो आप इससे कर लीजिए या आप इस दूसरे वाले से कर लीजिए। दूसरे वाले में क्या है देखिए, उसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? सबसे पहले हम x1 से स्टार्ट करते हैं, x1 y2, x1 की मल्टीप्लाई y2 में, x2 की मल्टीप्लाई y3 में, और x3 की मल्टीप्लाई y1 में। यानी कि नेक्स्ट से हमें मल्टीप्लाई करनी है। आप एरो साइन से देख रहे होंगे, x1 y2, x2 y3 और x3 y1, इनकी मल्टीप्लाई करते चले जाइए। 2 की 0 में करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस में, फिर -1 की -4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा आपके पास, और इसी तरीके 2 से जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 6 आ जाएगा, बीच में माइनस साइन। अब की बार यही चीज आपको y से स्टार्ट करनी है। इस वाले प्रोसेस को अगर एक दो बार आप वीडियो में रिवाइंड कर करके देखेंगे तो आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। अब की बार यही काम आपको y में करना है। y में करने के लिए y1 x2, y2 x3 और इसी तरीके से y3 x1। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर -1 में करेंगे तो -3 मिलेगा आपको, 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो प्लस में 0 मिलेगा आपको, और -4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस में 8 मिलेगा आपको। 1/2 बाहर हुआ, यहाँ से आपके पास 10 मिलेगी तो पार्ट आपका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से माइनस में 8 और माइनस में 3 तो -11 हुए, माइनस बाहर रखा हुआ है तो +11 हुए, यानी कि 21/2 स्क्वायर यूनिट। दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करें, आंसर आपका सेम आना है। जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया इसमें आपको फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल इनकी सीक्वेंस का ध्यान रखना है, कब किसके साथ किसे इस्तेमाल करना है। तो ये आपके पास किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का तरीका हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसमें दे रखा है कि गिवन पॉइंट्स जो है आपके वो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब समरेख एक ही रेखा पर है, एक ही लाइन पर है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका एरिया कितना लेके चलेंगे हम, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ही करते हैं इसी तरीके से। आपको गिवन है 7 - 2 5 1 एंड 3k। ये आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, किसी भी ट्रायंगल की वर्टेक्स आपको दे रखी है। अब आपको इनका एरिया जो लेके चलना है वो 0 के इक्वल चलना है। अगर इसे मैं ABC कह दूं तो ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 0 के है, तो डेल्टा आपको 0 के इक्वल लेके चलना है, इक्वल्स टू हाफ ऑफ। अब जो एरिया वाला फॉर्मूला जो आप चाहें वो आप लगा सकते हैं। हम सेकंड वाला मेथड यूज कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके थोड़ा आसान हो जाता है। उसमें क्या बताया था, x1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ, तो 7 × 1 7 हो जाएगा। इसी तरीके से x2 की मल्टीप्लाई 5k हो जाएगा, और प्लस में x3 की मल्टीप्लाई इसके अंदर माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में फिर अब की बार y1 की मल्टीप्लाई x2 के अंदर माइनस के 10 हो जाएगा, फिर y2 की मल्टीप्लाई x3 के अंदर 3 हो जाएगा, और इसी तरीके से फिर y3 की मल्टीप्लाई x1 के अंदर तो 7k हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हुए जाते हैं, 2 की मल्टीप्लाई तो क्रॉस इधर करेंगे 0 में आ ही जाएगा। ये अंदर देखते हैं ब्रैकेट की क्या बचता है आपके पास, माइनस के 6 है और प्लस के 7 है, तो यहां से आपके पास बचा 5k + 1 माइनस में इधर आता है। इस पे यहाँ पे आपके पास बचा -7 है और प्लस के 7k,
-7 है, माइनस उसके ऊपर अप्लाई होगा तो +7 और माइनस के 7 के इक्वल्स टू 0 के इक्वल 0 जब चल ही रहा था आपके पास, तो यहाँ से आपके पास हुआ प्लस के 5 के हैं, माइनस के 7 के हैं, तो -2 के और 1 + 7 + 8 इक्वल्स टू 0 के, या -2 के इज इक्वल्स टू -8 के एंड के इज इक्वल्स टू -8 अपॉन -2 4 के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई इसमें हमारी 4 आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, या जो आपको फॉर्मूला बताया था x1 y2 - y3 वाला, उस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। आंसर आपका सेम आना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड द एरिया of the triangle formed by the joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertex are this. Find ratio of the area of given triangle। एक ट्राइंगल आपको दे रखा है और उसके मिड पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाना है, और जो ट्राइंगल बनेगा मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके उसका हमें एरिया निकालना है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, कर लेंगे आप अच्छी तरीके से खुद ही। देखिए कैसे करना है। एक ट्राइंगल आपको गिवन है ए बी एंड सी, ये हमने अपनी तरफ से इसका नाम रख दिया, और इसकी वर्टिसेस आपको दे रखी है 0 -1, बी है आपके पास 2 1 और सी है आपके पास 0 3। ठीक है, अब इसके मिड पॉइंट्स को, ए बी का मिड पॉइंट्स, इसी तरह बी सी का मिड पॉइंट्स और सी ए का मिड पॉइंट्स, इन्हें आपने ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना लिया है। ठीक है, मिड पॉइंट्स को डी ई और एफ कह देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला काम है हमारा, जिसका हमें एरिया निकालना है उसके हमारे पास वर्टेक्स भी होनी चाहिए, उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी होने चाहिए। तो डी के निकालने के लिए आपको ए और बी का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। लास्ट सेशन में मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको बताया था सेक्शन फॉर्मूले के अंदर। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए x1 + x2 अपॉन में 2 यानी कि 0 + 2 अपॉन में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से -1 + 1 0 और अपॉन में 2 करेंगे तो 0। इसी तरह एक के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम, 2 + 0 अपॉन में 2 करेंगे तो 1 1 + 3 कितना हो गया 4 और अपॉन में 2 करेंगे तो 2। याद कीजिए मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 अपॉन में 2 और y1 + y2 अपॉन में 2। किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर आपको मिड पॉइंट निकालना होता था तो उसकी एब्सिसा को ऐड करके अपॉन में 2 करना होता था और ऑर्डिनेट्स को ऐड करके अपॉन में 2 करना हुआ करता था। यानी कि x जो आपके भुज हुआ करते हैं इसके x को ऐड करके अपॉन में 2 कर रहा है, y को अपॉन में 2 कर रहे हैं ऐड करके, तो ये पॉइंट्स आपके निकलते जा रहे हैं। अब इसी तरीके से हम जब c और a का मिड पॉइंट निकालेंगे तो c का x और a का x जब ऐड करेंगे 0 + 0 तो 0 आ रहा है, अपॉन में 2 करेंगे तो 0 आ रहा है। इसी तरीके से 3 एंड माइनस में 1 करेंगे तो 2 आ रहा है, अपॉन में 2 करेंगे तो 1 आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास ये एरिया निकल गया है, आपको सॉरी इनकी वर्टेक्स निकल गई है। तो अब आपको निकालना है एरिया ऑफ डी ई एफ। ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया वो आप निकाल सकते हैं, और आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का एरिया भी निकालना है। जो भी एरिया आता है फिर उन दोनों का रेशियो लेना है। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आप उसमें फॉर्मूले में रख के वो एरिया खुद ही निकालेंगे। अप्लाई करना मैंने आपको बता ही दिया है कैसे उसमें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल होल वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर दिस। अगर क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको निकालना है तो क्वाड्रिलेटरल के एरिया में, जैसे ट्राइंगल में आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे, 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ करते थे, क्वाड्रिलेटरल में आपके पास 4 पॉइंट्स होंगे। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला आपको लिखवा दे रहा हूं, सिंपल है। उसी तरीके से एरिया ऑफ
क्वाड्रिलेटरल। वो क्या होगा आपके पास, देखिए हाफ तो वही चलेगा जो का जो। अब जैसे हमने x में और y में साइक्लिक रिलेशन बना के चला था, उसी तरीके से x1 y2 प्लस में x2 y3 प्लस में x3 y4, क्योंकि y4 तक होंगे आपके पास 4 पॉइंट होंगे क्वाड्रिलेटरल के लिए, और फिर x4 y1। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है आपके पास, इसके पॉइंट आपके पास x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4, ये आपके पास 4 पॉइंट होंगे। जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो उन्हें आपको ध्यान रखना है कि उन्हें ऑर्डर में लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने x1 y1 यहाँ माना और x2 y2 दूसरा पॉइंट आपने इसके सामने मान लिया। ठीक है ना, ऑर्डर में लेके चले, चाहे तो आप क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरीके से आप लेके चले उसे, बट ऑर्डर में होने चाहिए। ये आपने x में करा, जैसे ट्राइंगल के फॉर्मूले में हमने बताया था। अब माइनस में y के साथ साइक्लिक लेके चलिए, y1 x2 प्लस में y2 x3 प्लस में y3 x4 और प्लस में y4 x1। ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में आपके सभी आएंगे, चाहे आपके एक पैरेललोग्राम हो, समांतर चतुर्भुज हो, चाहे आपको एक स्क्वायर दे रखा हो, वर्ग दे रखा हो, चाहे आपको एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस दे रखा हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा हो, उसकी वर्टेक्स आपको दे रखी हो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप इस फॉर्मूले से उसका एरिया निकालेंगे। तो बच्चों, ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल था, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसमें देखिए क्वाड्रिलेटरल में एक तरीका आपके पास और भी है करने का क्वेश्चन को। अगर आपके ये वाला तरीका समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आपको क्या करना है, जो भी गिवन क्वाड्रिलेटरल है उसमें एक डायगोनल बना लीजिए अपनी मर्जी से। ये बना लिया आपने, ठीक है। अब आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ये है और एक ये है। आप इस वाले ट्राइंगल का एरिया A1 मान लीजिए, इस वाले का A2 मान लीजिए। पहले आप A1 निकाल दीजिए, तीनों पॉइंट्स हैं आपके पास फॉर्मूले में रख के, फिर आप A2 निकाल दीजिए, तीनों पॉइंट्स हैं आपके पास A2 के लिए भी। A1 निकाल दिया, A2 निकाल दिया, दोनों का सम कर दीजिए। दूसरा तरीका आपका ये भी है, या डायरेक्ट आप निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया वाला कॉन्सेप्ट हो गया। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया और आपने एरिया के लिए पढ़ लिया। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, चैप्टर भी आपका पूरा हो गया। सारे एग्जांपल्स बच्चों जरूर देखें करके, सारे क्वेश्चंस जरूर देखें करके। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।